नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। किसानों का आंदोलन दिल्ली के अंदर जारी है। विज्ञान भवन में केंद्र सरकार तथा किसान संगठनों के बीच बैठक 8 घंटे तक चली, पर कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंची है और अब 5 दिसंबर को बैठक दोबारा होगी। बैठक के अंदर कई रोचक तथ्य भी सामने आए, नज़ारे भी सामने आए। आपको बता दें कि सरकारी बैठक जब चल रही थी तो केंद्र सरकार के द्वारा किसान जथेबंदी के नेताओं को भोजन और चाय का ऑफर दिया, परंतु किसानों ने सरकारी रोटी खाने से व चाय पीने से साफ मना कर दिया। लंगर की रोटी और चाय मंगवाकर किसानों ने मंगवाई, जिससे एक और इशारा करता है और सरकार को यह चिताया भी गया है कि हम आपके मांगों के संबंध में जब तक सकारात्मक रुख अपनाकर मांगों को नहीं माना जाता है तब तक हम अन्न पानी दाना आपका कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी सरकार तीनों अध्यादेश जो लाए गए हैं उसको वापस नहीं लेने पर अड़े हुए हैं तथा किसान बिल वापस करवाने के मुद्दे पर अड़िग हैं। एमएसपी की गारंटी भी मुख्य मुद्दा किसान बनाए हुए हैं, जिसको लेकर सरकार और किसानों के बीच में तकरार भी जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तथा अकाली नेता ढींडसा व पंजाब के खिलाड़ियों ने सरकारों के द्वारा समय समय पर दिए गए अवार्ड को वापस करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और मेडल और जो अवार्ड उनको दिए गए थे उनको सरकारों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। जहाँ एक और किसान दिल्ली को घेर रखा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की आज़ाद सब्जी मंडी सूनी पड़ी है। कारण उसका यही है कि चारों ओर दिल्ली के रास्ते बंद हैं। दूध पानी सब्जी सब दिल्ली का बाहर से आने वाला बंद हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में बाहर से आने वाली सब्जी व दूध वह किसानों को खास रूप से निःशुल्क देने का कार्य भी किया जाने लगा है। देश का सबसे बड़ा और सेवा भाव पैदा करने वाला और धैर्य से लड़ने वाला यह आंदोलन किसान आंदोलन वर्तमान समय में चल रहा है। बाघा बॉर्डर से आपको बताना चाहेंगे कि बाघा बॉर्डर से निहंग सिंहों का जत्था घोड़ों सहित दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि कई क्विंटल बादाम भी निहंग संघ साथ लेकर जा रहे हैं, जो दूध के साथ बादाम किसानों को खिलाकर उनके अंदर नई ऊर्जा भरकर इस आंदोलन को जीतने के लिए वे अपना सहयोग देने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि 8 दिसंबर को पूरे देश में ट्रकों के पहिए भी थम जाएंगे। ट्रक यूनियनों ने 8 दिसंबर से पूरे भारत के अंदर किसानों के पक्ष में किसानों की मांगों को मनवाने के लिए तीनों अध्यादेश को वापस लाने के लिए अपनी तरफ से समर्थन देते हुए पूरे भारत में चक्का जाम की घोषणा कर दी है। सभी ट्रकों के पहिए 8 दिसंबर को जहां है वहीं रुक जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों ने नोएडा दिल्ली हाईवे रोड को जाम कर दिया है। आज के वीडियो में आपको एक दिलचस्प वाक्य भी इसके अंदर पेश करना चाहेंगे कि जब नेता सत्ता में आ जाते हैं तब उनका बयान कैसा होता है और जब विपक्ष में होते हैं तब वे क्या कहते हैं। आपको एक पुराना किस्सा भी आपको याद कराना चाहेंगे कि राजनाथ सिंह बीजेपी के लीडर 20 मार्च 2013 को जब वे विपक्ष में थे, जंतर मंतर पर किसान यूनियन धरने पर थे, राजेश टिकैत धरने पर उस समय बैठे थे। उस समय राजनाथ सिंह 2013 में इस सभा के अंदर पहुंचे और उन्होंने विपक्ष में होते हुए प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे कि किसान देश को बचाता है, अन्न से पालता है और किसानों की अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ईंट से ईंट किसान बजा देंगे। अब वर्तमान समय में वही राजनाथ सिंह फिर सत्ता में होते हुए किसानों के बीच में क्यों नहीं जा रहे। आज फिर वो भाषण देकर वहां पर किसानों को शांत करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। यह भी किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि जब नेता पार्टी में होते हैं और सत्ता में होते हैं वे नशे में चूर होकर किसान अब उनको दिखाई क्यों नहीं देते हैं। राजनाथ सिंह जब 2013 में 20 मार्च 2013 में विपक्ष में थे, जब जंतर मंतर पर जाकर किसान यूनियन का समर्थन करते दिखे, वही किसान अब सड़कों पर हैं और दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं। अब उनको किसान क्यों नहीं दिखाई देते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राजस्थान में
5 दिसंबर को पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और जैसा कि बातें सामने आ रही हैं, राजस्थान के किसान 5 दिसंबर के बाद दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हालांकि राजस्थान से कम संख्या में अभी किसान जत्थों के रूप में दिल्ली गए हैं, परंतु 5 दिसंबर के बाद काफ़ी संख्या के अंदर जत्थों के अंदर दिल्ली को जाकर जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नोएडा आसपास के संगठनों के द्वारा दिल्ली को घेरा गया है, उसमें राजस्थान के किसान भी अब पीछे नहीं रहेंगे। वे 5 दिसंबर को जत्थों के रूप में हनुमानगढ़ जिला हो, राजस्थान का कोई भी जिला हो, गंगानगर जिला हो, वहाँ से जत्थों के रूप में जाने के लिए तैयारियां कर चुके हैं, कमर कस चुके हैं। अब देखना होगा कि मोदी सरकार के द्वारा जो 5 दिसंबर को बैठक किसान संगठनों के साथ रखी गई है, उसके अंदर फैसला कोई होता है या फिर इसी प्रकार किसानों को और तेजी से और नए पैंतरे बदलकर किसानों को अपने आंदोलन को चलाना पड़ता है। हालांकि आपको बता दें कि जो निहंग सिंहों का जत्था गया है, घोड़ों के साथ गया है, बाघा बॉर्डर से वे गए हैं, वे वहाँ पर करतब दिखाएंगे और मोदी सरकार को वे उन्होंने कहा है कि हम झुकाकर ही वापस दिल्ली से घोड़ों सहित आएंगे। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर की बैठक के अंदर क्या निर्णय सामने आता है और किसानों का धरना क्या कितने लंबे समय तक चलता है। अभी तक इसका किसी को भी पता नहीं। जिस प्रकार कोरोना की लड़ाई लंबे समय तक चल रही है, किसानों ने यही कहा है कि हम कोरोना की लड़ाई की तरह मोदी से लड़ने के लिए तैयार हैं। एक एक साल का 6-6 महीने का राशन भी हम लेकर गए हैं, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है। मोदी को हम झुकाकर ही आएंगे। मोदी के द्वारा लाए गए बिलों को जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।